जय हिंद। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश। इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है बचपन में BA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से हो गया भूटान और ए से हो गया अफगानिस्तान। तो सारे कितने हो गए? 7। आप जैसे मैप में देख सकते हैं, इस तरफ है हमारे पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान। ये रहा नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हालांकि श्रीलंका के साथ भी हमारी सीमा लगती है, लेकिन वो कैसी है? जलीय। श्रीलंका के साथ जलीय लगती है। और अगर हम स्थल के साथ देखेंगे तो 7 हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। देखते हैं किसके साथ किसकी कितनी सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। और दूसरा है चीन। चीन के साथ 3917 किलोमीटर। कई जगह 4000 भी दिखा रहे हैं और कई जगह 3400 समथिंग, लेकिन बुक्स में मैंने यही देखा था तो मैंने यही लिख लिया, 3917 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ लगती है 3310 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर और भूटान के साथ 587 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ हम दिखाते हैं कि हमारी 80 किलोमीटर सीमा लगती है, लेकिन जैसा आपको पता होगा कि ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, ये POK के अंडर आता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने हमसे ये वाला जो इलाका है ना, ये POK वाला, ये जो है पाकिस्तान के अंडर है आजकल। तो वास्तविक रूप में हमारी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लगती है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगती है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। अब हम देखेंगे कि भारत के राज्य कौन कौन से इनके साथ जो है सीमा बनाते हैं या लगती है जिनकी भी। अफ़गानिस्तान के साथ है ऊपर POK वाले रीजन के साथ जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तान के साथ देखेंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 4 जो है राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और नेपाल के साथ देखेंगे आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 4 जो है राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और अब चीन के साथ देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश, लद्दाख का ऊपर वाला रीजन एक्साई चीन के साथ सीमा बनाता है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ गया और सिक्किम यहाँ जैसे सिक्किम भी बनाता है चीन के साथ सीमा, और अरुणाचल प्रदेश। अब देखेंगे बांग्लादेश के साथ ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल, जो इसी का हिस्सा होता था 1971 के युद्ध के पहले। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल, ये बनाते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा। के साथ आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। 4 जो राज्य बनाते हैं म्यांमार के साथ सीमा। अब देखेंगे आप भूटान के साथ। भूटान ये रहा सिक्किम के साथ छोटा सा देश है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जो है राज्य बनाते हैं भूटान के साथ सीमा। हम इनको अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। और भूटान के साथ 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम तथा उत्तराखंड। और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड। और नेपाल के साथ बिहार है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। और पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर। सारे जो है ये हो गए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। हम देखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अन्य देशों के साथ कौन कौन सी हैं। पहली है मैकमोहन रेखा, 1914 के शिमला समझौते के द्वारा भारत और चीन के मध्य निर्धारित की गई थी। हालांकि जो है चीन इसे नहीं मानता है अब, और तभी तो असम वाले रीजन को, ये रहा असम और अरुणाचल प्रदेश को
वो अपना बताता है, खास कर अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला क्षेत्र को। मैकमोहन जो रेखा ये जो है ना बाहर की ये वाली, और ये उत्तराखंड में, और ये थोड़ा सिक्किम का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश वाला, ये है मैकमोहन रेखा। और दूसरी हम देखेंगे चीन के साथ ही लगती है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे LAC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था ना, तब जो है चीन ने हमारा कुछ एरिया अपने अधीन किया था, जो है ये लद्दाख वाला रीजन है ना, इससे देखिए बीच में दिख रहा होगा, ये सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ से ये वाला जो लाइन आई और ये वाला जो हिस्सा है ये चीन ने अपने अंडर लिया है, इसे XI चीन कहते हैं ग्लेशियर। और चीन बार बार इसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर बार बार भारत और चीन के सिपाहियों के बीच लड़ाई होती रहती है। एरा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और दूसरी मैकमोहन रेखा जो चीन के साथ लगती है, और चीन दोनों को ही नहीं मानता है। चीन भी लाइक जो भी है सब अपना है। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दो देश जो है बने स्वतंत्रता के बाद, तब जो है रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। अंग्रेजी अधिकारी था एक जिसका नाम था रेड क्लिफ, और उसी के नाम पर ये नियंत्रण रेखा बनी थी। रेड क्लिफ रेखा 1947 में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और दूसरी है LOC, भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो मैंने इसे ब्लैक शेड किया है, ये है POK, पाकिस्तान अधिकृत। 1971 के समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान ने कुछ रीजन इंडिया का अपने अंडर किया है, जिसे POK बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और 1972 के शिमला समझौते के तहत इसे जो है नियंत्रण रेखा मान लिया गया कि इससे जो है आगे ना तो भारत के सिपाही जाएंगे, ना ही पाकिस्तान के जो सिपाही इससे आगे आएंगे। उस वक्त इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा है चीन के अंडर, ये वाला पाकिस्तान के अंडर। और इसके बाद है बाघा बॉर्डर, पंजाब में है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। और है मोरेहे, ये मणिपुर में है, भारत और म्यांमार के बीच में। और नाथुला दरा सिक्किम में है, भारत और चीन के बीच में सीमा बनाता है। और लोंगेवाला, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि अभी TGT आर्ट्स कमीशन में ये वाला क्वेश्चन आया था, लोंगेवाला, और मेरे एग्ज़ाम में आया था। लोंगेवाला गांव है, ऐसा पूछा था हमसे कि लोंगेवाला गांव किसके साथ सीमा बनाता है, तो ऑप्शन में पाकिस्तान भी था। राजस्थान में है ये, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है। दावकी तामीबल है मेघालय में, भारत और बांग्लादेश के बीच। कच्छ का रण गुजरात में है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। और सोनौली सीमा है उत्तर प्रदेश में, भारत और नेपाल के बीच में है। अजय गाँव है पश्चिम बंगाल में, भारत और भूटान के बीच। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। एक शायद मैं भूल गई हूँ, जीरो लाइन रेखा, जीरो लाइन रेखा, ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश जो है 1971 से पहले पाकिस्तान के अंडर ही था। बांग्लादेश इसका हिस्सा था, ये इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और 1971 में स्वतंत्रता मिली इसे, और उसके बाद एक स्वतंत्र जो है थे हमारे साथ पड़ोसी जो है देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। शायद एक चीज़ मैं भूल गई कि जो डूरंड रेखा है ना, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और अफगानिस्तान नहीं करना है। 1893 में ये बनाई गई थी, उसमें हालांकि पाकिस्तान वाला जो रीजन भारत का एक क्षेत्र हुआ करता था। और एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा बच्चे डूरंड रेखा का भारत और अफ़गानिस्तान करते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये जल संधि के द्वारा है, स्थल से हम नहीं मिले हुए हैं। पाक जल संधि आती है इधर,
पाक जल संधि, ऊपर बंगाल की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी, इनके बीच आती है पाक जल संधि, जिसके द्वारा श्रीलंका जो है भारत से जुड़ा हुआ है। दैट्स इट फॉर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।